हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम आज ये पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड बेल आइकन को जल्द से जल्द प्रेस कर दो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश की गई है इंडिया के अंदर अंडर आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा है। इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करता है इंडिया का प्रेसिडेंट। वो 3 मेंबर्स होते हैं, एक तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो जनरली आईपीएस या आईएएस होते हैं। जो हेड होता है इलेक्शन कमीशन का वो होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो मतलब कि जो 3 मेंबर्स हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका हेड, एंड वो जो हेड है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड ये तीनों मेंबर्स यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, जो मेन फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का वो है कि ये ध्यान रखते हैं कि ये कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे। इनकी ड्यूटी है कि ये इलेक्शंस को कंडक्ट कराए। साथ में इनको ये भी ध्यान रखना होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, कोई भी घपलाबाजी ना हो उन इलेक्शंस में। ठीक है, तो ये काम है इलेक्शन कमीशन का। जो टेन्योर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो मिनिमम 6 ईयर्स है, और अगर 65 ईयर्स के वो हो जाते हैं, जल्दी ही हो जाते हैं, तो वो रिटायर हो जाएंगे। मतलब उनकी रिटायर एज तो 65 है, लेकिन उनको मिनिमम जो काम करना है वो उन्हें 6 ईयर्स करना पड़ेगा। तो जो भी पहले आ जाता है वो उनका टेन्योर है इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है वो कराता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, राज्यसभा के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, लोकसभा के इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी आपका इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा। तो ये 5 इलेक्शंस आपको याद रखने हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इन 5 मेंबर्स के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जैसे इलेक्शन कमीशन होता है तो वो हमारी, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, तो सारी स्टेट्स के इलेक्शंस कंडक्ट तो कोई एक पर्सन नहीं करा पाएगा, या सिर्फ तीनों मेंबर्स वो जो है वो तीनों तो नहीं करा पाएंगे। प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने कंधों पे तो नहीं रह सकते इतने ज्यादा स्टेट्स के लिए। तो इसी वजह से हर एक स्टेट का एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। ओके, मतलब हर एक स्टेट का, ईच स्टेट का एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स का एक इलेक्शन कमीशन होगा। ओके, और जो मेंबर्स होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के, सॉरी स्टेट इलेक्शन कमीशन के, उन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। मतलब उस स्टेट का जो गवर्नर होगा वही इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को चूज करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को चूज करेगा जो भी उस स्टेट का गवर्नर है। सो ये समझ आ गया कि हर एक स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होना जरूरी है, क्योंकि पूरा अकेले के पर्सन के चीफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कमीशन पे तो हम बर्डन नहीं डाल सकते कि तुम सारे स्टेट्स के कंडक्ट कराओ। इसलिए हर एक स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जरूरी है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं इनको अपॉइंट करता है उसी स्टेट का गवर्नर, यानी कि हर एक स्टेट में गवर्नर होता है जो कि अपनी स्टेट के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को या फिर उसके मेंबर्स को अपॉइंट करता है। और जो इलेक्शंस कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो किस किस के कराता है? वो कराता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और पंचायत के। इन तीनों के इलेक्शंस कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे इस वाले
टॉपिक से आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, तो आपको ऑप्शन में दे देंगे लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल एंड पंचायत। ठीक है, तो आपको ये तीनों पे ऑल ऑफ द अबव करना है अगर ऐसे आता है। एंड साथ में आपसे इधर भी पूछ सकते हैं कि जो इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है वो कौन से है, तो आपको इन 5 मेंबर्स के नाम याद रखने हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन, और जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्र। ठीक है, जो सुशील चंद्र हैं ये हमारे 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं, और इनके साथ में 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो कि IAS हैं, वो है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। लेकिन मेन हमसे हेड का पूछा जाता है, इसलिए आप इनको मोस्टली याद रखना कि जो पहले फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन, और जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्र। जो सुशील चंद्र हैं वो ऐसे दिखते हैं। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा ये टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय। एंड जल्द से जल्द नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो सो डेट तुम्हें अपडेट्स मिलते रहे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।